इसके भाई आते हैं, मुझे अभी धमकी देकर जाते हैं कि तेरे से जो बने थाने में तू वो कर ले। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर उस समय हंगामे के हालात बन गए जब एक प्रेमिका अपने प्रेमी को कॉलर पकड़कर पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर दाखिल हो गई और उसके बाद चले हाई वोल्टेज ड्रामे के कारण कई घंटों तक हंगामे के हालात बने रहे। आखिर प्रेमिका अपने प्रेमी को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची क्यों, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भोपाल में आखिर वो कौन साइको मैन था जिसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जिसके कारण कई इलाकों में दहशत का माहौल बन गया था, और आखिर इस साइको मैन ने ऐसी कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया था जिसके बाद पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भागीरथपुरा, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद आखिर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अब पूरी तरीके से मौन क्यों हैं। भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय आखिर क्यों मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मीडिया के कैमरों के सामने रोती हुई ये युवती उज्जैन की रहने वाली है। उज्जैन में इस युवती ने अपने प्रेमी को कॉलर पकड़कर थाने के अंदर तक ले गई और उसके बाद अपने प्रेमी पर जमकर आरोपों की झड़ी लगा दी। प्रेमिका असल में अपने प्रेमी के नज़रअंदाज किए जाने को लेकर नाराज थी। प्रेमिका का कहना है कि 5 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद अब उसका प्रेमी उसे धोखा दे रहा है, वो किसी दूसरी युवती के साथ बात करता है और इसी अनदेखी की वजह से युवती भड़कती हुई नजर आई। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को कॉलर पकड़कर पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर धक्का देकर ले जाती हुई नजर आ रही है और इसके बाद पुलिस कर्मियों के बीच में अपने प्रेमी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब हम आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर प्रेमिका ने आखिर कहा क्या, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि पुलिस का कहना है कि ये प्रेमी जोड़ा इससे पहले भी थाने में आ चुका है और इस पूरे मामले को लेकर दोनों के बीच में समझौता कराया गया था, लेकिन ये समझौता टूटने के बाद एक बार फिर प्रेमी और प्रेमिका पुलिस के पास पहुंच गए और प्रेमिका ने यहाँ जो कुछ किया वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पूरे हंगामे और हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद क्या बताया प्रेमिका और उज्जैन पुलिस ने, आप उसे सुनिए। के साथ कब से कौन क्या कर रहा था? मैं एक लड़के के साथ 5 साल से रिलेशन में होती हूँ। वो मुझसे यही बोलता है शुरू से कि वो मुझसे शादी करेगा। मेरे घर आता है, मेरी मम्मी से मिलता है, पूरी फैमिली वालों से मिलता है, मुझसे रिलेशन बनाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। 2 साल तीसरे साल वो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है, किसी और लड़की से बात करता है जिससे वो पहले शादी करना चाहता था। इनकेस उसके फादर ने इन लोगों की शादी नहीं करवाई, इनकेस उसका भी डिवोर्स हो जाता है। अब ये उससे बात करता है पिछले 8-6 महीनों से, मुझे पता नहीं होता है। अभी इतवार को 31 तारीख को मुझे सब कुछ चीज़ें पता पड़ती है, तो ये मुझे बोलता है कि मैं उसके संग रिलेशन में नहीं था, दोस्ती थी। मैंने उस लड़की से बात करी, सारी चीज़ें मैंने प्रूफ है मेरे पास, सारी चीज़ें निकलवाई है। उससे बोलता है कि उस लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी वाइफ नहीं है, उससे मैं रिलेशन ख़त्म करके तेरे से शादी करूँगा। मुझे धोखा देता है, कुछ भी नहीं बताता है। अभी 4 दिन पहले 8 दिन पहले मैं एक आवेदन देती हूँ जिसमें मैं ये लिखती हूँ कि जो जो घटना मेरे साथ हुई थी। उसके बाद इसने बोला था थाने में सबके सामने कि ये मुझे लिखा पढ़ी करेगा, मुझे अगली बार धोखा नहीं देगा। मैंने बोला तू लिखा पढ़ी करने के लिए एग्री क्यों नहीं है? आज मैंने बोला इसको लिखा पढ़ी करवा। सोमवार से बुधवार हो गया, इसने नहीं करवाया। इसके भाई आते हैं, मुझे अभी धमकी देकर जाते हैं कि तेरे से जो बने थाने में तू वो कर ले। क्या नाम है? उसका नाम है गोविंद शर्मा, वो भी सुसनेर का है, लेकिन वो यहाँ पे वकालत करता है। वो मेरे को बोलता है तेरी नौकरी हटवा दूंगा, तेरे से जो बने वो कर ले। इसका नाम क्या है लड़के का? संजय शर्मा। भोपाल के अंदर दहशत का माहौल बनाने वाले साइको मैन को आज भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिनेश अहिरवार नाम के इस युवक की पहचान हुई है। दिनेश अहिरवार जो अपने पत्नी से झगड़ा करने के बाद भोपाल की सड़कों पर निकला और भोपाल के अयोध्या नगर और पिपलानी इलाके में रात के समय में इसने 3 छात्राओं पर कटर से हमला कर दिया, जिसमें 2 छात्राएं बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी, जिनके चेहरे भी खराब हो गए थे। एक युवती को मामूली चोटें आई थी, लेकिन उसके बाद भोपाल के अंदर इस साइको मैन को लेकर दहशत का माहौल खड़ा हो गया था। मीडिया में खबर उठने के बाद पुलिस ने 5 अलग अलग जांच टीमें गठित की।
100 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को जांच में लगाया, 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया। सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के बाद पुलिस ने आज इस साइकोमैन को गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान देवेंद्र अहिरवार के रूप में हुई है, जो मूलतः सागर का रहने वाला है और यहाँ पर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन इसी साइकोमैन ने अपनी पत्नी से झगड़ा होने के बाद छात्राओं के ऊपर कटर से जिस तरीके से हमले किए थे, उसके बाद यहाँ का जो माहौल है उसको लेकर, खासतौर पर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज पुलिस ने इस साइकोमैन की गिरफ्तारी हो जाने के बाद इसका पहले जुलूस निकाला और उसके बाद उस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा भोपाल पुलिस ने, आप उसे भी सुनिए। सर ये वजह क्या थी सर? लड़कियों पे ही निशाना क्यों बनाता था? सर वजह क्या थी? जो अभी प्राथमिक जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि ये जो है वो आपत्तिजनक कंटेंट देखने का आदी था, नशा करता था और इसके अलावा इसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी। ये जो है इसके जो हमने जब इसकी हिस्ट्री वहाँ से पता की जहाँ का ये रहने वाला है, तो पता चला कि इसकी जो है वो पत्नी इसको छोड़ के जा चुकी थी और इस बात को लेकर जो भी उसके अंदर आक्रोश हो, वो महिलाओं को अकेला देख के और उन पे हमला कर। सर अनजान महिलाएं थी कि उनकी पहचान नहीं, किसी भी महिला से उसका कोई संपर्क नहीं था जिसपे उसने हमला किया। और जो वो हमने एसपी साहब सागर से हमने अभी कम्युनिकेट, उन्होंने जो है वो इस तरीके की मैंने धारदार हथियार हमला करने की घटनाएं बताई हैं। अभी इससे और पूछताछ होगी कि क्या इसने 2014 के बाद से फिर ये इसने अभी 2026 में वारदात की है, इस बीच में ये किस किस शहर में रहा, वहां हम सभी जगह पता करेंगे। एमपी डायरी की तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जुड़ी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय भोपाल में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। यहां पर कुछ मिनटों कुछ घंटों तक वो रुके, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, लेकिन मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब दिए बिना ही कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी दफ्तर से रवाना हो गए। हम आपको बता दें कि भागीरथपुरा, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से सप्लाई से हुई मौतों के बाद कैलाश विजयवर्गीय के मीडिया कर्मी को दिए गए फोकट और घंटा जैसे जवाब को लेकर जो है कैलाश विजयवर्गीय की जमकर किरकिरी हुई थी और इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे मामले में न सिर्फ भोपाल बल्कि मीडिया से भी दूरी बना ली थी। बीते दिनों हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में भी कैलाश विजयवर्गीय नजर नहीं आए थे और इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय अब एक लंबी छुट्टी लेकर अवकाश पर चले गए थे और छुट्टी से लौटने के बाद कैलाश विजयवर्गीय अलग अलग कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं, लेकिन वो इंदौर के भागीरथपुरा मामले को लेकर अब पूरी तरीके से खामोश हैं। और भोपाल बीजेपी दफ्तर से निकलते वक्त जब मीडिया ने कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछे तो वो बिना जवाब दिए निकल गए। मतलब साफ है कि कैलाश विजयवर्गीय अब इस पूरे मामले में मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कैलाश विजयवर्गीय आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाएंगे, इसको लेकर भी कयासों का दौर जारी है। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।